आज इतना अच्छा समय है जो हम सब लोग परमात्मा की याद में आए हुए। इस घड़ी के लिए कबीर साहब ने कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी साहिब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी बाकी के दिन बाद। और गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसी बात को कहा है, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा और धन्य जन्म दिज भक्ति भंगा। उन्होंने और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, धन्य वो जन्म जिस जन्म में भक्ति हो रही है वो भी धन्य। और सत्संग की घड़ी तो अच्छी है। ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये चतुर्मासा चल रहा है, और चतुर्मासा में भी ये जो महीना चल रहा है सावन का चल रहा है। चतुर्मासा में भजन करने में, सत्संग सुनने में, दान पुण्य करने में बड़ा मन लगता है, बहुत अच्छा लगता है। कारण ये है कि चारों तरफ से जो है संसार की चकाचौंध खत्म हो जाती है। शादी ब्याह बयाना बट्टा आना जाना, सब लोग अपने घर ही में रह रहे हैं, और ये भी पता है कि 2-3 महीना कहीं नहीं जाना, ना कहीं निमंत्रण होना। तो इन महीने में महापुरुषों ने ये चतुर्मासा में चुना हुआ है। जैन धर्म में चतुर्मासा के लिए तो आमंत्रित किया जाता है कि महात्माओं को हमारे शहर में, हमारे गांव में प्रोग्राम होना चाहिए। और इस महीने में देखिए, अभी परसों नागपंचमी हुई। नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है। नागपंचमी के बारे में तमाम तरीके की कथाएं हैं। लिंग पुराण में आया है कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे थे तो उनको बड़ी कठिनाई पड़ रही थी इस संसार को रचना करने में। तो उन्हें क्रोध आया, क्रोध की वजह से उनके आंसू निकल आए। जब आंसू निकल आए तो 2 आंसू जब गिरे तो वो नाग नागिन का रूप धारण कर लिया और वो चल भी गए। तो ब्रह्मा जी के आंख से निकले हुए आंसू थे, इसलिए नागों के लिए पंचमी का दिन दे दिया गया इनके पूजा पाठ के लिए। और ये भी मान्यता है कि कहा जाता है कि जो नाग की पूजा करते हैं तो सर्प के विष से भी मुक्ति मिल जाती है, लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे सब लिखा हुआ है। मेरे हिसाब से ये सब कपोल कथाएं, मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत से भाई बहन सुनने लगे, कहने लगे अरे यार नागों की भी पूजा करनी चाहिए। थोड़ा विचार करिए, नाग एक कीड़ा है, एक तत्व का प्राणी है, और हम ये शरीर 5 तत्व का है, और 5 तत्व का शरीर जो है एक तत्व के प्राणी को भगवान माने या पूजा पाठ करें। कोई तुलसी को, कोई पीपल को। तुलसी पीपल आदरणीय है, पूजनीय है, लेकिन इन्हें देवता मानना, भगवान मानना है एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी ही है। क्योंकि पूजनीय आदरणीय इसलिए है पीपल की ये 24 घंटे ऑक्सीजन देता है और बहुत से रोगों में काम आता है। इसी तरह तुलसी जो है 72 रोगों को मारने की उसमें क्षमता है, इसलिए वो आदरणीय है बस। बाकी ये देवी देवता भगवान नहीं। अब इस सावन के महीने में, इसी सावन के महीने में, अभी कल की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी की ही जयंती मनाई गई है। हमारा राजापुर कल जो है दुल्हन की तरह सजाया गया, क्योंकि वो जन्म स्थान है गोस्वामी तुलसीदास जी का।
गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस दिन जन्म हुआ सप्तमी के दिन है ना, इसमें बताया गया है 1554 विषय कालिंदी के तीर सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरो शरीर। कल सप्तमी थी, कल के ही दिन उनका जन्म हुआ और जन्म होते ही उनकी उम्र 5 वर्ष की जैसे लग रही थी और जैसे जन्म हुआ वैसे उनके मुखारबिंद से राम का नाम शब्द निकला, इसलिए उनको राम बोला भी कहा जाता था। और उनके पैदा होते ही उनके 32 दांत जन्म से ही थे। जब 32 दांत देखे गए तो बड़ा अशुभ माना गया, उनको अभागा माना गया। उनकी माँ ने उसकी सेवा नहीं की है, परवरिश नहीं की है, एक दासी के द्वारा उनकी परवरिश हुई है। जब वो बचपना गुजरा, उनकी शादी हो गई रत्नावली से और उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बहुत खूबसूरत थी। वो अपनी पति से प्रेम करते थे, प्रेम बहुत करते थे। अपनी पत्नी के बगैर वो बेचैन जैसे रहते। कहा यह जाता है कि एक बार भादों के महीने में नदी जमुना नदी बाढ़ में थी और अपने पत्नी की याद आई तो वो रात में ही मुर्दा को पकड़ करके और उस पार चले गए। और जब उस पार पहुंचे तो ससुराल के घर में एक सर्प लटक रहा था, उसको पकड़ करके घर के अंदर गए और अपनी पत्नी से मिले और पत्नी ने उन्हें देख के हक्का बक्का हो गई, उन्हें कुरेदा भी और ये भी कहा है कि इस हाड़ मास की शरीर से जितने तुम प्रेम करते हो, अगर इसका आधा परमात्मा से प्रेम करोगे तो ये बहुत संग सागर से पार हो जाओगे। दोहा के रूप में कहा गया है, अस्थि चर्ममय देह, अस्थि चर्ममय देह, तासो ऐसी प्रीत, अतिशय आधो जो राम सो अवस मिटहि भवभीत। जिसका आधा अगर परमात्मा से प्रेम हो जाएगा तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाए। बस यही बात उनको लग गई और सीधे यहाँ तक कि एक शब्द में कहा है, तय तिरिया मोरी धर्म की माता अच्छा ज्ञान दियो भाई। मुझे विवेक खुल गया, बहुत बड़ी गहरी चोट लगी। अरे वाकई में ये नासवान शरीर से मैं इतना प्रेम कर रहा हूँ और इसने मुझे क्या कह दिया। विवेक खुल गया और उसी वक्त काशी के लिए रवाना हो, काशी के लिए रवाना हो करके और उन्होंने ये काशी में जा करके हरिहर दास को अपना गुरु बनाया, नामदान दिया, दीक्षा प्राप्त करके और उनका पूरा जीवन अयोध्या और काशी बनारस में आने जाने में पूरा समय व्यतीत हुआ। और जब उनका प्राण छूटे हैं इसी महीने में प्राण भी उनका छूटे हैं। बड़ी ताज्जुब की बात ये है, सम्मत 1680 गंग के तीर, सावन कृष्णा तीज सन, यानी कृष्ण पक्ष था और तीज थी, ये दिन शनिवार। सावन कृष्णा तीज सन तुलसी तजो शरीर, सम्मत 1680 गंग के तीर, 1680 सम्मत में और 80 घाट के तीर। काशी बनारस में 80 घाट हैं, कोई रविदास घाट है, कोई कबीर साहब घाट है, कोई तुलसी घाट है, कोई शंकर घाट, ऐसे ही तरीके के घाटों के नाम हैं। 80 घाट हैं, 80 गंग के तीर तुलसी तजो शरीर। सावन में ही उनका शरीर छूटा। अब विचार करने वाली बात यह है, बहुत से भाई लोग कह देते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी कामी थे।
लेकिन विचार करने वाली बात यह है कि जिसका बचपन से ही परमात्मा में लगन लग गया हो और पैदा होके ही भगवान का नाम लिया हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो कामी, क्रोधी, लोभी, अहंकारी हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमारी मान्यता है, सब लोग कहते हैं कि वो कामी थे तभी तो वो काम के चक्कर में पड़ करके और भादों की रात में, फिर जब वो बात आती है कि मुर्दा को पकड़ करके, सर्प को पकड़ करके अंदर गए, ये बात बिल्कुल नहीं धंसती, ये बिल्कुल नहीं धंसती है। कहाँ मुर्दा को कौन पकड़ के जाएगा, सर्प को? लेकिन अगर गहराई में हम जाएं, गहराई में जाएं तो ये कोई असंभव बात नहीं है, ये कोई असंभव बात नहीं है। क्योंकि अगर कोई इतिहास में लिख जाने वाली बात है, इतिहास बनने वाला है, तो वो परमात्मा में इतनी बड़ी ताकत है, ऐसे संयोग अपने आप जुटा देता। ऐसा हो सकता है, बात हंसी तो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई इतिहास लिखा जाने वाला है, तो वो परमात्मा में इतनी बड़ी शक्ति है और ऐसा संयोग जुटा भी देता है। जैसे उदाहरण के लिए लोग मंगल ग्रह में जा रहे हैं, चंद्रमा में जा रहे हैं, तो ये संयोग कोई न कोई जुटा रहा है, वैज्ञानिकों के माध्यम से ये संयोग ऐसा कुछ बन रहा है, तभी ना वो चंद्रमा में पहुंचेंगे। अब हमें तो आश्चर्य लगे कि यार वो चंद्रमा में कौन से जहाज गया होगा, तेल चुक जाएगा, क्या हो गया, हमारे समझ में से परे है। लेकिन वो इतिहास बनने वाला है, इसलिए सारा संयोग बन गया और चंद्रमा में लोग पहुंच गए। तो ये बहुत बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो मुर्दा नहीं पकड़ा होगा, सर्प का नहीं पकड़ा होगा, ऐसा परमात्मा संयोग जुटा दे। क्योंकि परमात्मा में वो ताकत है, अनहोनी वो कर सके, होनहार मिट जाए, वो होनी को वो अनहोनी बना देगा और अनहोनी को होनी बना देगा। तो ये बहुत सुंदर समय है। अभी कितने त्योहार गुजर गए, कल ही जो है गोस्वामी तुलसीदास की जयंती मनाई थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे संसार के लोग इस महीनों को कितना शुभ मानते हैं भक्ति करने के लिए, और खास करके सोमवार, आज सोमवार है, लोग तीर्थों में जा रहे हैं, जल चढ़ाने जा रहे हैं, कांवड़ लेके जा रहे हैं। कोई बुरा नहीं मानिएगा, विचार करने वाली बात है। जितने कांवड़ लेकर के जाते हैं सब यह गमायन है, क्योंकि बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता। और इसमें 25% हो सकता है श्रद्धालु हों, 50% मान, बाकी 50% इसमें लुच्चे लफंगे हुड़दंग मचाने वाले जितने भी हैं। और हर रास्ते में जहाँ पैदल गुजर रहे हैं, हर थोड़ी थोड़ी दूर में दुकान है, खोखा है, भांग बिक रही, गांजा बिक रहा है। गांजा भांग खा पी करके और पूरी सड़क में हुल्लड़बाजी मचाते चल रहे हैं। लोगों के ट्रक नहीं चल रहे हैं, पूरा 1 महीने के बस बहुत से लोग घूम करके अपनी गाड़ियां खड़ी कर दिया है। और वो ये सोचते हैं जरा सो कोई धक्का मारे तो हम यहाँ जो है बवाल खड़ा कर दें, अरे कांवरियों को ने एक्सीडेंट कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। इस डर के मारे वो अपनी गाड़ियों को खड़ी किए हुए हुल्लड़बाजी मचा रहे हैं, आगे वाले को साइड नहीं देंगे। लेकिन आज हम सब लोग जो बैठे सब तीर्थों में जा रहे हैं ना, इस महीनों का बड़ा शुभ मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, और है भी अच्छा, क्योंकि ये चतुर्मासा की वजह से अच्छा है। लेकिन हम विचार करें आज कि जो लोग तीर्थों में जा करके फल बटोरने जा रहे हैं, आज हमें ये घर बैठे ये हमें तीर्थों में स्नान हो रहा है। हमारा घर बैठे पानी बताती है, साधु भाई कह रहे हैं, साध संग तीरथ पड़ो जामे नीर विचार, सहजो नहाए पाइए मुक्ति पदार्थ चार। यानी धन, रुपया, पैसा, 4 पदार्थ,
धर्म अर्थ काम और मोक्ष, काम से कामना भी कहा गया है, और मोक्ष, मोक्ष वो जिसके लिए हजारों हजारों वर्ष लोग तपस्या करते फिर भी मोक्ष नहीं मिलती है, आज वो फल हमें मिल रहा है। ये महापुरुष कह रहे। इस महीने में लोग तीर्थों में जा रहे हैं, गंगा स्नान कर रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं, किसको खुश करने के लिए? शंकर जी, शंकर जी को। और हम सब लोग कहां पर आ गए हैं? हम कौन से तीर्थ में आ गए हैं? ऐसे तीर्थ में आ गए हैं जिसकी शंकर जी खुद बड़ियाई कर रहे हैं, जिसकी शंकर जी खुद बड़ियाई कर रहे हैं, और हम शंकर जी को खुश करने के लिए धक्के खाने जा रहे हैं, पैसे भी कुछ खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि शंकर जी खुद प्रमाण बता रहे हैं कि संसार में सत्संग के मुकाबले कोई लाभ नहीं है। संसार में सत्संग के मुकाबले दूसरा कोई लाभ नहीं है। शंकर जी खुद कह रहे हैं पार्वती से, गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अभी हरि कृपा न हो सो गावन वेद पुराण। शंकर जी कह रहे हैं कि इससे बड़ा संसार में लाभ नहीं है। लोग शंकर जी को खुश करने के लिए जा रहे हैं, और हम सब लोग कहाँ आए हैं? सत्संग में आए। सारी सात संगत इकट्ठा हुई, सात संग तीर्थ बड़ा। अब इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। महापुरुष कहते हैं, और गोस्वामी तो सिद्धांत जी भी कह रहे हैं कि असली प्रयाग संतों का समाज, असली प्रयाग। सुन समझे जन मुदित मन मज्जहि अनुराग, लाहि चार फल अछत तन साधु समाज प्रयाग। सत्संग के मुकाबले लाभ नहीं। और शंकर जी और क्या कह रहे हैं? जहां हम बैठे हुए हैं उसकी बढ़ियाई कह रहे हैं कि संसार में गुरु भक्ति के मुकाबले कोई भक्ति, गुरु भक्ति के मुकाबले में कोई भक्ति नहीं है। और ये वो भक्ति है, सारी भक्तियां इसी में समाई हुई, सारी भक्तियां गुरु भक्ति में। शंकर जी कह रहे हैं वो माँ बाप धन्य है जिसकी संतान गुरु भक्ति कर रही, गुरु के बताए हुए नाम को जप रही। वो माँ बाप धन्य हो गए, वो गांव धन्य हो गया, वो खून धन्य हो गया, वो जिगर धन्य हो गया। इतनी बड़ी महिमा शंकर जी खुद बता रहे हैं। शंकर जी कह रहे हैं, धन्य धन्य माता पिता, धन्य हृदय अनुराग, अधन्य ग्राम वो जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। कितनी बढ़िया बता रहे। लोग शंकर जी को खुश करने के लिए जा रहे हैं, और शंकर जी ये बता रहे हैं कि वो लोग धन्य, वो गांव धन्य है जहां गुरु भक्ति हो रही है, जहां नाम जपा रहा। ब्रह्म राम थे नाम बड़ वरदायक वरदान, राम चरित सतकोट में, सतकोट में लिया में है जिया जान। जिसको शंकर जी जप रहे हैं, जिसको शंकर जी जप रहे हैं, राम जप रहे हैं, विष्णु को जप रहे हैं, कृष्ण जप रहे हैं, उसको जपने के लिए हमें प्रेरणा मिल रही, उसका भेद मिल रहा है, उस नाम का भेद मिल रहा है। भेद जाए निज नाम मोहि, गुरु बिन जान न कोय, तुलसी कहीं विनीत पर जे विरंचसी हो। लेकिन हमें सबसे परसेंटेज ज्यादा संसार का है, तो हम सत्संग तो जब सुनते तो जरूर, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो कुछ न कुछ शंकाएं हो जाती है, क्योंकि अगल बगल वाले को देखते हैं वो तीर्थों में जा रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, घर में वैष्णो देवी की फोटो है, घर में अमरनाथ की फोटो है, घर में और देवी देवताओं की फोटो है। ये
हम सत्संग में आकर के हमारे हृदय में ये नहीं पक्का हो रहा कि हम सत्संग में सुन करके आते हैं और शंकर जी के बारे में, विष्णु जी के बारे में, सब किसी के बारे में, भक्ति के बारे में भी बताया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी थोड़ा विचार करें। और तो सब काल्पनिक फोटो कैलेंडर में भगवान है। ये जो रामानंद सागर ने रामायण बनाई और उसमें जो पात्र थे राम, सीता, रावण वगैरह, सब बड़ी श्रद्धा से लोग उनकी फोटो लगा के रखा। विचार करने वाली बात है। जब ये रामायण चल रही थी तो मैं कानपुर में था, पेपर में पढ़ रहा था दीपावली के दरमियान में, तो उसमें ये लिखा हुआ था, छपा हुआ था कि जो रामायण में राम का पाठ कर रहे हैं, रामायण में जो राम का पाठ कर रहे हैं और दीपावली में पटाखा छुटा रहे थे बाल बाल बच्चे, क्योंकि शराब के नशे में धूत थे बाल बाल बच्चे, और बगैर सोचे समझे हम फोटो लगाए जा रहे हैं, उनकी फोटो लगा करके उनके आरती लगा कर रहे हैं। ना कभी देखा, ना बातचीत हुई, ना कोई आध्यात्मिकता के बारे में उनसे कोई बात सुना, लेकिन सीरियल में देख करके उन्हें हम भगवान माने जा रहे हैं। विचार करने वाली बात है। बहुत से लोग तो भाई बहन नाराज हो रहे होंगे कि यार तो हमारी पोले खोल रहे हैं, आज तो हमें ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन फिर हम सत्संग में सुनते क्या? आखिर हम सत्संग में, अगर वो सत्संग हमारे हृदय में अगर उतरे ना, तो हमारे सत्संग को सुनने का क्या लाभ है? इसीलिए कहते हैं गुरु की भगत सहज है ना कि जो चूठी तलवार, पलटू हाथ है अपने से सिर को ले उतार। हर की परमात्मा की भक्ति, गुरु की भक्ति इतना सरल नहीं है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए अपने आप को एकदम जीरो बनाना पड़ेगा। इसलिए हम ये भीड़ भाड़ को देख करके हम इसमें फंसे ना, क्योंकि गलत दिशा की ओर जाने वाली भीड़ बहुत है। गलत दिशा के जाने वालों से भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा तो ये है कि अकेले ही चल पड़ो सही रास्ते, अकेले ही चल पड़ो सही रास्ते में, सबसे अच्छा होगा। कभी न कभी मंजिल मिल जाएगी। लेकिन ये गलत दिशा में जा रहे हैं, चाहे भीड़ जितनी हो, कहीं मंजिल मिलेगी। अगर हमें पूरब जाना है, हमारा मुंह अगर पश्चिम को हो गया तो नहीं पहुंचेंगे। बहुत बार, जैसे अभी मैं उतनी देर बताया, एक बार एक आदमी कहने लगा हमारे गुरुजी सबकी बात काट देते हैं, सबकी बात काट देते हैं। तो जो बदकट्टा होता है वो सबकी बात काट देगा और बातें सबकी करता है। मैंने उनसे कहा मैं तो महापुरुषों की बात काट दूंगा। जब यही बात है, तुम्हारी गुरु सबकी बात काट दें, लेकिन मैं गुरुओं की बात काट दूंगा, सिद्ध कर दूंगा। कहने लगे कैसे काट के दिखाओ? मैंने कहा रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जिसके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा उसी को परमात्मा का साक्षात्कार हो, और किसी को नहीं हो। जिसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं होगा उसी का परमात्मा का साक्षात्कार होगा। मैंने कहा ये कहा है कि नहीं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, सुना है कि नहीं कभी? वो चौपाई मुझे भी नहीं आ गई, उसको मैंने बताया। कह लगे हाँ कहा तो है। हमने कहा चलो गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने के अनुसार हम मान लेते हैं और उसे धारण भी करते हैं। चलो काम खत्म हो गया। अगर काम खत्म हो गया तो दुनिया का बनना बंद हो। क्यों? काम खत्म तो संसार खत्म, क्योंकि काम के ही माध्यम से ये संसार चल रहा, संसार बन रहा। इसका मतलब काम की जरूरत है। अब क्रोध है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा याद आ गया, काम क्रोध मद लोभ माया जिसके हृदय बसाए रघुराया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना कि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ना हो उसी के हृदय में परमात्मा का वास होगा।
हमने कहा चलो हम गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना मान रहे हैं, काम खत्म। और जब काम ही खत्म हो गया तो संसार बनना खत्म हो गया, दुनिया बंद हो गई। तो इसका मतलब काम की जरूरत है ना। और रही बात क्रोध, क्रोध खत्म तो पूरे संसार में अनर्गलता फैल जाएगी। क्योंकि अगर पुलिस वाले को चोर के लिए अगर क्रोध नहीं आएगा तो चोर और आवारा हो जाएगा, चोर और खुल के चोरी करेगा। क्योंकि जब उसके लिए क्रोध ही नहीं है, हमारा बच्चा पढ़ने स्कूल जाता है, उसका मन है मैं नहीं जाऊंगा, अगर हम क्रोध नहीं दिखाएंगे स्कूल नहीं जाएगा। हमारे घर की बहन बेटियां हैं वो आवारा चलने लगेगी, क्योंकि हमें क्रोध ही नहीं है ना, जहाँ जिसको जाना है जा। इसका मतलब क्रोध की जरूरत है। कहने लगे हाँ बात तो सही है। अब इसके बाद आगे आया लोभ। अब अगर हमारे अंदर लोभ ही नहीं है तो हम समय से दुकान नहीं खोलेंगे, क्योंकि जब लोभ है नहीं है तो फिर करना क्या है? दुकान खोल करके खेती बाड़ी करने की, किसानी करने की क्या जरूरत है? लोभ है ये नहीं। अगर किसानी नहीं करेंगे, दुकानदारी नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया ना। इसका मतलब हमें लोभ की जरूरत है। अब रही बात मोह, मोह अगर खत्म तब भी संसार खत्म, क्योंकि बच्चा पैदा हुआ। अब जब उससे हमें मोह ही नहीं है तो उसे दफना दिया जाए, चिता बना के जला दिया जाए। मोह खत्म करना है। और जैसे ऐसे किया वैसे ही क्या हुआ, दुनिया खत्म। पैदा होते जाओ, जलाते जाओ, फिर संसार कहाँ से होगा? इसका मतलब है मोह की भी जरूरत है। अब रही बात अहंकार, अहंकार का एक सूक्ष्म नाम है गर्व। गर्व, मुझे गर्व है, मेरा भाई थानेदार है, मेरा भाई डीएम है, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा लड़का कमांडो ऑफिसर है। गर्व यानी हौसला बुलंद कर रहा, दूसरे को भी प्रेरणा दे रहा है। इसका मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सभी की जरूरत है। मैंने उससे कहा मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करता हूँ, उनकी बात काट नहीं रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें बताने के लिए मैं ये बात कह रहा हूँ। जबकि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का खत्म करने का उनका इशारा नहीं है, उनका इशारा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को कंट्रोल में रखते हुए, कंट्रोल में रखते हुए संसार में जियो, संसार में रहो, संसार की करो, कंट्रोल में रखते हुए। जैसे आग है, आग अगर कंट्रोल में नहीं होगी तबाही मचा देगी, गांव में आग लग जाएगी। और वही आग अगर कंट्रोल में है तो उसी आग से हम पूरी, जलेबी, रसगुल्ला, मिठाई, खीर खाएंगे, क्योंकि कंट्रोल में है। कंट्रोल में नहीं है तो ये तबाही मचा देगी, पूरा गांव जल के खाक हो जाएगा। इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की जरूरत है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखते हुए, बल्कि इसका आनंद लेते हुए। गुरु नानक साहब ने कहा है, नानक सदगुरु भेंटिए पूरी होए जुगत, हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, पीछे हुए मुकत। कहते हैं इस संसार में रहो, संसार में किस तरीके से रहो, संसार में किस तरीके से रहो। उदाहरण देकर के बताते हैं गुरु नानक साहब कि जैसे कमल की जड़ कीचड़ में होती है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद पानी नहीं फटकता, एक बूंद पानी नहीं फटकता। जल में भी है, उसकी जड़ भी कीचड़ में है, जल में भी है, लेकिन उसके ऊपर एक बूंद पानी नहीं फटकता। इसलिए कहते हैं रहो इस संसार में, संसार में रहते हुए इसका आनंद लेते हुए संसार में न रहो। और सदगुरु यही भक्ति बताते हैं, मेरा सदगुरु ऐसा योग बतावे, भोग में योग करावे। संत सदगुरु जो होते हैं वो भोग में योग करा करके और हमें भव सिंधु सागर से पार कर देंगे, जोगी बना देंगे, साधु बना देंगे। पहाड़ों में जाना होगा, वहाँ भी खाने पीने की जरूरत पड़ेगी, कपड़े लत्ते की जरूरत पड़ेगी। और जो जिम्मेवारी लेकर के आए हैं, माँ बाप के आए हैं, पत्नी के आए हैं, पति की लेकर के जिम्मेवारी लेकर के आए हैं, लड़के बच्चों की जिम्मेवारी लेकर के आए, वो सब अधूरा रह जाए।
अगले जन्म में उसे फिर भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो हम लिखा करके लाए हैं उसे आराम से भोगें, और भोगने के साथ साथ भजन सिमरन भी करना है, आगे नए कर्म नहीं बनने देना। उनको भुगतते जाना है, नए कर्म बनते नहीं जाना। और जो संचित कर्म रखे हैं, बेअंत कर्म रखे हैं, उनको भजन करके हमें दग्ध कर देना, जला देना है। जैसे हमारे खेती करते हैं अपने साल भर के लिए यूज के लिए चना गेहूँ रख लेते हैं, बाकी बखारी में रख देते हैं। अब इसलिए रखते हैं कि अब अगली बारी से बोया जाएगा, है ना। लेकिन अगर जो वो रखे हैं बीज बोने के लिए, उनको भूंज दिया जाए तो वो जमेंगे ही नहीं। तो हमारे जो संचित कर्म रखे हैं, भजन सिमरन करके इन्हें दग्ध कर देना है, जला देना है। जिसके लिए कबीर साहब ने कहा है, जब ही नाम हृदय धरा हुआ पाप का नाश, जैसी चिंगी आग की पड़ी पुरानी खाक। भजन सिमरन करके उदाहरण दे करके कह रहे हैं, जैसे सावन भादों है और हम खेत से घास निकालते हैं, मेड़ में रख देते हैं, और जेठ के महीने में सूख के कर्रा जाएगी। अगर एक तीली माचिस की डाल तो सब जल जाएगी। अगर वही घास वैसे की वैसी पड़ी रही तो सावन भादों फिर वो हरी हो जाती। लेकिन हमारी हालत क्या है, हम भक्ति जो थोड़ा बहुत करते भी हैं, मन बनता भी है, तो कोई सोच रहा है मेरी बीमारी दूर होता है, कोई सोच रहा है अनाप शनाप बच्चे होता, कोई सोच रहा है कि नोटों की गड्डियां आ जाए, कोई सोच रहा है कि लड़का लड़की की बहुत अच्छी जगह में रिश्तेदारी होता है, कोई सोच रहा है मुझे नौकरी मिल जाए, कोई सोचता है समाज में वाहवाही मिल जाए। इसलिए भक्ति कर रहे हैं, जबकि महापुरुष कहते हैं क्या मांग रहा है। अरे तू उसकी तरफ मुंह करके देख। ये जो तू मांग रहा है, हुजूर कृपाल सिंह महाराज अपने जमाने में कहा करते थे, एक जो हरी की दुकान में, सोने चांदी की दुकान है, बैठ करके और क्या मांग रहे हैं, कोयले की डली देगी। जबकि महापुरुष कह रहे हैं तू पहले उसका पल्ला तो पकड़। तुझे किसी चीज की जरूरत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो सब जानता है। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, वो स्वामी तुलसीदास जी के माध्यम से पता चलता है, राम भगति मन उर्वश जाके दुख लो लेस न सपने उताके, कर रहे हैं सदा चिन कह रखवारी, जिम बालक राखे माता। कहती वो तो इसलिए संभाल करने वाला है, ऐसी संभाल करेगा जैसे छोटा सा बच्चा है, इसे कोई फिक्र नहीं कितनी देर मुझे नहाना है, कितनी देर मुझे भोजन करना है, और कितनी देर में टट्टी पेशाब कर दिया मुझे फ्रेश होना है, कोई चिंता नहीं। माँ इसका सब कुछ करके चली जा रही। इसका उदाहरण दे करके कह रहे हैं, वो परमात्मा, तू पहले परमात्मा का पल्ला पकड़, वो सब तेरी संभाल करता चला जाएगा। कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, करके तो दी। लेकिन बस हम कोई न कोई कामना लेकर के बैठ जाते हैं, हमारा ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, ये मिल जाए, ऐसा चला जाए। ये मांग करके जितनी हमारी भक्ति है और उससे जो शक्ति तैयार हुई, वो नाले के रूप में बह के चली जाती है। मांगना क्या है, विचार करो। हमारा बच्चा उसे नौकरी तो नहीं मिल गई, लेकिन पढ़ने लगा, अच्छा पढ़ने में उसका मन लगता है, तो उसका हम कितना ख्याल करते हैं, कॉपी की, किताब की, उसके बूट जूता कपड़े, हर चीज का ध्यान करते हैं उसका, क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है ना। नौकरी तो नहीं मिल गई, थानेदार तो नहीं बन गया, लेकिन वो पढ़ने में अच्छा है। और कितना हम उसका ख्याल करते हैं। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो वो ख्याल नहीं करेगा। और मांगे, हम क्या मांगते हैं, तुच्छ मांगते हैं। ये तो अपने आप ही मिल जानी है, अपने आप मिल जानी है, करके तो देखें तो।
लेकिन हमारी हालत क्या है, 4 दिन भजन में बैठा और कहते हैं यार कोई फायदा ना हुआ। 4 दिन भजन में आया, बच्चे वाले कहते हैं अभी पेट में बच्चा आया कि नहीं आया। अरे दुकान रखने की कोशिश कर रहे थे और वो कहीं से जुगाड़ ही बन रहा है। यानी पहले वो अपनी मांग को जो भक्ति थोड़ी बहुत किया वो नर्दे के रास्ते से बहाते चले जा रहे हैं, वेस्ट करते चले जा रहे हैं। विचार करो थोड़ा सा, हम खेती काहे के लिए करते हैं? खेती किस लिए करते हैं? खेती मात्र गेहूं के लिए करते हैं, भूसा के लिए तो कोई नहीं करता। भूसा के लिए जो कहीं करता हो जरा हाथ उठाए। खेती किस लिए करते हैं? गेहूं के लिए, दाने के लिए करते हैं, लेकिन भूसा तो अपने आप आ जाता है। इसी तरह जो ये हमारी जरूरत की चीजें हैं वो अपने आप पूरी होती चली जाए, अपने आप पूरी होती चली जाएंगे। और हमारा लक्ष्य ये सब मांगने की जरूरत नहीं। चलो हमने बाल बच्चे मांग लिए, रुपया पैसा मांग लिया, शोहरत मांग लिया, मान सम्मान मांग लिया, लेकिन विचार कीजिए ये हमारे साथ कौन से जाएगा? बाल बच्चे हमारे साथ जाएंगे, माँ बाप हमारे साथ जाएंगे, पति पत्नी हमारे साथ जाएंगे, रुपया पैसा जाएगा हमारे साथ, सब यहीं का यहीं रह जाए, सब यहीं छूट जाए। पहली बात तो बहुत लोगों को तो जीते जी छूट जाता है, जीते जी छूट जाता है। कैसे छूट जाता है सबको पता है। अब शरीर बूढ़ा हो गया तो कहते हैं चलो खमसार में लेटे रहो, यहाँ से निकल जाओ। और ज्यादा ट्यूबवेल वगैरह करवा ले तो कहते हैं चलो ट्यूबवेल में लेटो तुम। बनाया सब कुछ किया, इसमें सब कुछ परेशानी उठा करके सब मकान दुकान बनाया, और जब लेटने का समय आया तो कहते हैं चलो वहाँ ट्यूबवेल में जाओ। यहाँ खोंकते रहते थूकते रहते, तम्बाकू खा करके वहीं एक खपड़ी रख लेना, वहीं अपने थूकना, वहीं रहना, वहीं में नहा लिया करो। टाइम से वहाँ जो है तुम्हारा नाती जो है खाना लेके पहुँच जाएगा, आना भी नहीं यहाँ। बहुत लोगों को जीते जी छूट जाता है, और मरने के बाद तो सभी का छूटना है। और यहाँ तक ये जिसको हम संभाल रहे हैं, जिस शरीर को जो हम बार बार तेल साबुन से मल मल के नहा धो रहे हैं, आखिरी समय में तो ये शरीर भी हमारा साथ छोड़ देगा। तो फिर क्या मांग रहे हैं? महापुरुष कहते हैं अगर मांगनी कर मन ही कर रहा है तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। बस परमात्मा से परमात्मा को मांगोगे, अगर परमात्मा से परमात्मा को मांग लिया तो समझो सब कुछ मांग लिया। और ये बात दिल से होनी चाहिए, ऊपर ऊपर से नहीं। ऊपर ऊपर से भगवान को मांगे और अंदर अंदर से रुपया पैसा धन दौलत मान सम्मान सगाई बरोगी और ये सब मांगते रहे। अंदर से भगवान को मांगना पड़ेगा तो ये सारी चीजें अपने आप पूरी हो जाएंगी। महापुरुष कहते हैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, है ना? विचार कीजिए वो ज्ञान क्या है। रामायण में कहा है, कहानी संत मुनि वेद पुराना और नहीं कुछ दुर्लभ ज्ञान समान। अब विचार करें वो कौन सा ज्ञान है? लिखा पढ़ी का ज्ञान है, चारों वेदों को रट लेना ज्ञान है, उपनिषदों को रट लेना ज्ञान है, कुरान को रट लेना ज्ञान है, बाइबल को रट लेना ज्ञान है। एक ज्ञान नहीं, जो सबसे दुर्लभ है वो ज्ञान, वो ज्ञान है पावर। और उस ज्ञान को परमात्म तत्व भी कहा गया। वो ज्ञान कहानी संत मुनि वेद पुराना नहीं कछ दुर्लभ ज्ञान समाना। और वो ज्ञान बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। वो कौन सा ज्ञान है? गोस्वामी गुरु नानक साहब ने क्या कहा है? ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहा वै सो। कहा नहीं जा सकता। फिर से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर वो ज्ञान मिलेगा कहाँ से? दया के लक्षण बता रहे, उस ज्ञान के लक्षण बता रहे हैं। वो जब ज्ञान आने होगा, जो सत्संगी भाई नाम लेवा है वो अपने जिंदगी को थोड़ा सा पीछे विचार करें, पीछे के विचार करें। भले चाहे वो शराबी रहे हो, कबाबी रहे हो, चाहे जैसे भी रहे हो, चाहे डकैत रहे हो, लेकिन जिसे ना मिल गया वो पीछे की जिंदगी को विचार करें थोड़ा सा। उनके दिल में दया के लक्षण जरूर होते,
जिसके जीवन में सत्संग और नाम मिलना होता है, सबसे पहली उसके अंदर दया भाव विशेष है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष। दया भाव से ये शुरुआत होती है उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब दया का भाव होगा तो फिर हम भक्ति में उतरेंगे। भक्ति में जब दया का भाव आ जाएगा तो हम किसी परमात्मा हमारे ऊपर इतना दया करेगा, किसी संत सदगुरु के दरबार में हम पहुंच जाएंगे। किसी के द्वारा संत सदगुरु के दरबार में पहुंच जाएंगे, फिर वो हमें भक्ति का तरीका, भक्ति का गुर बताएंगे। भक्ति तात अनुपम सुखमूला, मिले जो संत हुई अनुकूला। लक्षण उसका भक्ति का, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भक्ति मिल जाए, पहले दया हो, फिर उसके अंदर भक्ति आएगी, और भक्ति से फिर ध्यान होगा, और ध्यान से फिर ज्ञान मिलेगा। महापुरुष कहे दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से हुए ध्यान, और ध्यान से मिलता ज्ञान है यह सिद्धांत उड़ान। वो जो ज्ञान है वो ध्यान से मिलेगा, और उस ज्ञान का बखान नहीं किया जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उस ज्ञान को नाम भी कहा है, उस ज्ञान को नाम भी कहा है, शब्द भी कहा है, तेज भी कहा है, आगम अगम कहा है। भीखा बात अगम की कहान सुनन में ना, और जो जाने सो कहे नहीं, कहे से जाने ना। वो ज्ञान का जो बखान कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये जानता ही नहीं, क्योंकि वो न कहने में आता है, न पढ़ने में आता है, न लिखने में आता है, सिर्फ उसका अनुभव होता है बस। उसकी तो बात छोड़िए, परमात्मा के उपहारों को हम नहीं समझ पाते। जैसे हवा है, हवा को आज तो किसी ने देखा ये हवा है, ये हवा नहीं देखा ना, सिर्फ अनुभव करने, अरे यार हवा चल रही है, महसूस कर रहे हैं, दिखाई तो नहीं दे रही। तो वो जो ज्ञान है वो दिखाई नहीं देगा, अनुभव में आएगा, बस अनुभव में आएगा। नाम रूप गति अकथ कहानी, समझद सुखद न परद बखानी, ये गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। और कबीर साहब ने कहा पार ब्रह्म के तेज का कैसा है न अनुमान, कहने को शोभा नहीं देखे ही परवान। और गुरु नानक साहब गूंगे को गुण बताए, अगर गूंगे को मिठाई खिला दीजिए, गूंगों को मिठाई खिलाओगे तो उसका स्वाद पूछोगे तो नहीं बोल पाएगा, सिर्फ खुशी के मारे यही कहेगा, हंसने लगेगा, स्वाद आ रहा है ना, बोलेगा नहीं, वो बताएगा नहीं ऐसा स्वाद है, बहुत आनंद आ रहा। वो इतना मस्त हो जाएगा कि बस गूंगे वाली आवाज निकालेगा, बस हो गया। गुरु नानक साहब ने उसके गूंगे का गुण बताया। कभी कभी मैं जर्नल सत्संग करता। जर्नल सत्संग का मतलब ये है कहीं यहाँ कहीं वहाँ, है, क्योंकि अब वो ककारा क्या पढ़ना, कहाँ से कबूतर कहाँ तक पढ़ते रहेंगे, है? लेकिन बहुत से लोग जो है वो कबूतरें उन्हें आनंद आता है, और वो चित्रे देखने में लगे रहते हैं कि कबूतर कैसा बना है, खरगोश कैसा बना है। जितना हम जान गए, कितना जान गए, जितना हम जान गए और बहुत जान गए हैं, और जान कितना गए हैं, इतना सा है वो सारा निचोड़, इतना सा। इतनी देर तक बात कही सुनी गई, लेकिन इसका निचोड़ कितना है। कबीर साहब ने आधी साखी में, आधी लाइन में कह दिया, सूरत को शब्द से जोड़ दीजिए, बस इतना है सत्संग, बस कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। आधी साखी कबीर की, कौन ग्रंथ कर जान, और नाम शब्द जब यूं है सूरत शब्द पहचान। और इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, चारों 14 अष्टदश रस समझ भरपूर, और नाम भेद जाने बिना सकल समझ में धूप। और बहुत सारी बातों को काट दिया है गोस्वामी तुलसीदास ने। जप तप पूजा पाठ
शंकर जी, ब्रह्मा जी की, सबकी भक्ति से सब काट के अलग कर दिया। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जब जोग विराग महामक साधन दान दया तम कोट करे, मुनि सिद्ध सुरेश गणेश महेश सुसेवत जन्म अनेक मरे, निगमागम ज्ञान पुराण पढ़े तप साधन में जुग पुंज जरे, मन सोपन रूप कहे तुलसी सतगुरु बिन दुख कौन हरे। बस सतगुरु की शरण पकड़ ले, बस इतना सा सत्संग है और उनका कहना मान, उनके कहने के मुताबिक भजन कर, इतना सा सत्संग है बस। लेकिन इसी को करते करते अभी खासे कौवे में पड़े, खासे खरगोशे में लगे हुए हैं, बस ये गमले में अभी पढ़ रहे हैं। और पढ़ते पढ़ाते इंटर तक बैठा लिया, फिर मुड़ मुड़ करके कबूतर में आ रहे हैं। और ये भी नहीं चेष्टा करते कि भजन करके खुद ब खुद अपने अंदर देखें। यहाँ तक कभी कभी तो गुरुओं में कमी निकालना ढूंढ कर देते, जब आघा जाते हैं ना तो गुरुओं में कमी ढूंढना निकाल देते हैं। और शुरू में अपने में गुरु को देखते हैं, शुरू में पहले तो अपने में गुरु को देखते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर गुरु में अपने को देखने लगते हैं। जैसे हम हैं वैसे ही गुरु को भी समझने लगते हैं और सोचते हैं ये तो बात गुरु जी को नहीं कहनी चाहिए, ये क्यों कह दिए, ऐसा नहीं कहना चाहिए तो ये क्यों कह दिए। और जबकि कह रहे हैं जो गुरु कहे वही कीजिए, हान हो तो होने दीजिए, जो गुरु कहे मान सब लीजिए। यहाँ तक कह दिया है कि जो गुरु कहे मान सब लीजिए, सत्य सत्य विचार में कीजिए। बात ये वहाँ आ जाती है कि अगर गुरु कह दे कि नीम के पेड़ को ये आम का पेड़ है, अगर हमने मान लिया है, हृदय से मान लिया, तो इसमें गल्ले नहीं लटकते नजर आएंगे, इसमें आम नजर आएंगे, आम नजर आएंगे। अगर हकीकत में गुरु पर श्रद्धा है, विश्वास है, भरोसा है, तमाम उदाहरण मिल जाते हैं। अरे मीराबाई ने आखिर गुरु के प्रेम के विश्वास में जहर पी लिया ना, अमृत बन गया, नागिन हार बन गई। गुरु नानक साहब जब लहना जी को, गुरु अंगद देव जी को, लहना मेरे कपड़े बहुत गंदे हो गए, रात की बात 12 बजे रात, कहते हैं जब मेरे कपड़े तो धुल के ला, सुखवा के ला। लहना एक बार तो बोल दिया, कहने लगा महाराज रात को। गुरु नानक साहब ने कहा तू रात कह रहा, दिन है, दिन है, 12 बजा है, जा। उसे होश आया, अरे गुरु का हुक्म है, जो गुरु कहे मान सब लीजिए। तुरंत कपड़े लिया, साबुन सोडा लिया और नदी में जा करके कपड़े धुला और सुखाया, और सुखा करके आया, कपड़े डाल दिए, सो गया। 3 बज रहा था। जब सवेरा हुआ, चरणों में गिरा, कहने लगा ये माजरा क्या है, कहने लगा ये माजरा क्या है, तेरी श्रद्धा, तेरा विश्वास, तेरा भरोसा, तेरा प्रेम है, तुझे विश्वास हो गया कि मेरा गुरु कह रहा है कि रात को दिन है, तो मुझे दिन नजर आया तुझे, और कपड़े भी धुला और कपड़े भी सुखाया, आ भी गया, सो भी लिया, अब सवेरा हुआ। इसलिए कहे जो गुरु कहे मान सब लीजिए। अगर मान लिया, हृदय से मान लिया, तो उसको रात में सूरज दिखाई दिया और धूप दिखाई दिया, गर्मी भी लगी। लेकिन हम थोड़ा विचार करें, हम बाद में क्या करते हैं, शुरू में तो गुरु की बड़ी श्रद्धा होती है, क्योंकि हमें गुरु ले कहाँ जाना चाहता है, बहुत दूर ले जाना चाहता है, और वहाँ से ले जाना चाहता है जहाँ से खुद गुरु आया, वहाँ ले जाना चाहता है। थोड़ी सी दया कर दिया। आज तक किसी संत सदगुरु ने अपनी झोली से नोटों की गड्डियां किसी को नहीं दी। आज तक किसी संत सदगुरु ने अपनी झोली से लड़के बच्चे किसी को नहीं दी। आज तक किसी लड़के लड़की की शादी अपने झोली से नहीं करा दी, किसी ने नहीं किया। कि किया है कभी? कोई नहीं किया। लेकिन
उसकी दया महर से ना मालूम क्या से क्या हो जाता। कल की बात बता रहा हूँ, भाई लालू भाई लेकर के बाघा जयकरण के यहाँ सत्संग होना था। तो वो दोनों पति पत्नी सोचते थे सत्संग तो करवा रहे हैं और धान में पलेवा करना है और आली करवाना है, क्या क्या होना है। चाहे मन मार के चाहे मजबूरी से वो सत्संग करवाए। लेकिन वो जब गया खेत में तो वो जो है ट्रैक्टर वाला पहले ही उसकी आली करके बैठा हुआ था और उसने पूछा भाई आली कर दिया? कहते देख ले भाई, मैंने सोचा यार जो 2 दिन से कह रहा था, मैंने सोचा चल आज मैं तेरे ही कर। इसलिए कहा है तेरे दरबार की अजब तस्वीर देखी है, तुझे देते नहीं देखा झोली भरी देखी। वो इस तरीके करता, वो इस तरीके से देता, सारे काम कर लेता, सारी जिम्मेवारी उठा लेता है। लेकिन अगर कमी है तो हमारे में कमी है। तो मैं अब अपनी बात यहीं से समाप्त करूँगा। और एक बात